जय माता रानी की, जय माँ भवानी की। दोस्तों, एक वीडियो बनानी पड़ रही है आपके लिए विशेष बहुत, क्योंकि कई लोगों के मैसेज आते हैं, जानकारियाँ आती हैं, कुंडलियाँ आती हैं और वो दूसरों के बताए हुए उपाय या फिर कहीं से भी नेट से उठा करके उपाय कर लेते हैं और फिर एक भयंकर दिक्कत में फँस जाते हैं। मैं बताऊँ क्यों? क्योंकि क्या होता है ना कि आपने ये चीज़ चेक नहीं की कि जो उपाय बताए जाते हैं राशि के हिसाब से या आपके कुंडलियों के हिसाब से, अगर डीप एनालिसिस किया है किसी ने या जानता है तो वो सही उपाय आपको बता देगा, ठीक है? अन्यथा ये छोटी-छोटी जो ये आप क्लिप्स देख लेते हैं, मतलब रील्स देख लेते हैं, उनमें आप उपाय देखते हैं छोटे-छोटे, वो बताते हैं, आप ये लिख लीजिए, आप ये बोल दीजिए, आप ये कर दीजिए, आप ये चीज़ डाल दीजिए, एक नंबर लिख लीजिए। ये दोस्तों बहुत परेशानी वाले उपाय हो जाते हैं आपके लिए और ज़्यादातर 99% परेशानी वाले ही होते हैं, क्योंकि इसके पीछे कोई उसका मतलब तथ्य नहीं होता। उसका जो रियल वो है, एनालिसिस किसी ने नहीं किया होता कि उस उपाय से क्या हो सकता है, ठीक है ना? तो वो चीज़ आपके लिए बहुत दिक्कत वाली हो जाती है। अब 10-5 नए साल में 10-5 कुंडली लोगों की जानकारी कुंडलियाँ ऐसी आई हैं कि वो बता रहे थे कि गुरुजी, हम बार के हिसाब से कपड़े पहनते हैं, जैसे शनिवार को काला, शुक्र को नीला, गुरुवार को पीला, है ना? तो इस तरह से हम मंगल को लाल, इस तरह से हम कपड़े पहनते हैं। और जब से ये हमने शुरू किया है, जब से शुरू किया है, उसके बाद ऐसी दिक्कत हो गई है भयंकर वाली कि लगातार कोई ना कोई बीमार पड़ा हुआ है, कोई ना कोई दुर्घटना हो रही है घर में। ठीक है ना? तो फिर मैंने ये चीज़ें उनकी चेक की कुंडलियों में। जिसका मंगल खराब है वो लाल कपड़े पहन रहा है कि तेज़ लाल रंग के, तो वो और दुर्घटना करवा रहा है उसकी। ठीक है ना? शुक्र बिगड़ा हुआ है और बिगड़ा होने के बाद भी एक शुक्र भी 2 तरह का होता है, एक नीच प्रभाव में और एक बिगड़ा हुआ कमज़ोर और एक तेज। तो नीच प्रभाव का है, उसपे ग्रह की दृष्टि गलत है, सप्तम को वो दूषित कर रहा है, तो अनेक प्रकार के गलत चीज़ों में फँस रहे हैं वो। तो ये चीज़ें दोस्तों आप नहीं समझ पाते, आप चीज़ों को आप कर लेते हो उन उपायों को, लेकिन ये फिर लग जाते हैं। अब वो क्या, उन्होंने बंद कर दिया, लेकिन वो चीज़ें ख़त्म नहीं हो रही, परेशानियाँ वो। इस तरह के बहुत चीज़ें आई लोगों की। किसी ने कहा कि आपको तो वो शनिवार को जाना चाहिए मंदिर, शनि की पूजा करनी चाहिए खूब, किसी ने ये बता दिया। राशि के हिसाब से कुंभ राशि है, तो वहाँ तो उसका उल्टा हो गया। ठीक है ना? सारा काम धंधा बिल्कुल स्टॉप्ड, बंद। तो देखा गया कि कुंडली के हिसाब से देखा गया कि शनि का कोई ऐसा उसमें वो ही नहीं है उसमें, तो और अगर शनि बलवान हो जाता तो बाकी जो ग्रह उसको, जिन ग्रहों को वो पीड़ित कर रहा है, तो वो और दब जाते हैं नीचे, जो थोड़ा सा सोर्स था आमदनी का वो भी खत्म। तो दोस्तों इन चीज़ों को बहुत समझिए, बहुत डीप, बहुत ज़्यादा जानकार से आप जगह जगह से चीज़ें उठा करके, क्योंकि ये क्या है कि ये सब हिसाब किताब ऐसा चल रहा है। मैं आपको एक रियलिटी बता दूं कि वो तो वो लोग तो क्या चैनल के या फिर इंटरनेट पे अपने व्यू बढ़ाने के लिए वो तरह-तरह के उपाय बता रहे हैं। आप 333 लिख दीजिए, आप आपका सामने वाले का वशीकरण हो जाएगा। आप ये नंबर यहाँ डाल दीजिए, इससे ऐसे ऐसे दोस्तों, ऐसे तो हर कोई आदमी इस समय अरबपति होता संसार में। हर कोई वशीकरण करके बैठा होता है, ऐसा नहीं होता दोस्तों। ये बहुत मेहनत की चीज़ें होती हैं। इस तरह से आप इन चीज़ों में अपने आप को परेशान ना करें, बर्बाद ना करें, क्योंकि फिर आप हम जैसे लोगों के पास आते हैं, फिर क्या हो गया, वो चीज़ें निकल चुकी होती हैं। अब जब आपके संग कोई दुर्घटना घटना हो जाती है तो उसको हम वापस तो नहीं कर सकते ना आपको, उस चीज़ों को सही तो नहीं कर सकते ना, तो वो तो हो चुकी है। आप भयंकर किसी मुसीबत में फँस करके बर्बाद कर चुके पैसे, वो तो हो चुके फिर, है ना? तो ये सब चीज़ें छोटी-छोटी ये उपाय हैं, इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखिए। और कई चीज़ें ऐसी देखी मैंने जो बिल्कुल सिर से बाहर हैं, जिनका कुछ तर्क ही नहीं है करने का उनको, और वो चीज़ें करवा करके आप समझ लीजिए आपको दवाई तो लेनी है आपको बुखार की, आप दस्त की दवाई ले रहे हैं, तो कैसा सही होगा? इसलिए आपका शुक्र कमज़ोर है, शुक्र को मजबूत करना चाहिए। तो उल्टा आप मंगल को, गुरु को, बुध को मजबूत करने के चक्कर में लग रहे हैं, जो कि जिनका कोई प्रभाव नहीं है आपकी लाइफ में उस समय पर, उस कुंडली के हिसाब से। तो वो फल कहाँ से देगा फिर आपको? समझिए ना आप। ये है, तो इसलिए इन चक्करों में ना पड़ें। बहुत से लोग क्या नग पहन लेते हैं सीधा, बताया जाता है कि आपका शनि है तो आपका नीलम पहन लो, आप मंगल है मूंगा पहन लो, आप सूर्य है माणिक पहन लो। आप, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। कुंडली के नाम के हिसाब से केवल या फिर कुंडली देख करके ऐसे नहीं होता है। कुंडली में बहुत डीप
उसकी स्टडी की जाती है, फिर देखा जाता है कि इसका प्रभाव कोई नेगेटिव तो नहीं है। अगर हम इसको, इस ग्रह को बली कर लेते हैं, इस ग्रह को बलवान बना देते हैं, तो इसका और ग्रह के ऊपर तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये सब चीज़ें आप समझिए। इन चीज़ों को समझने के बाद आपको मालूम है ज्योतिष कितना गहरा ज्ञान है। ये छोटी-छोटी उम्र के ये बताने वाले हैं, जब ये हैं, मतलब आपको मालूम है, मैं जिन-जिन सूत्रों को मैंने खुद बनाया है, तो जिन-जिन सूत्रों को मैंने लोगों से, बहुत बारीक सूत्रों को सीखा है, तो उन सूत्रों से ये मालूम पड़ा कि वो हज़ारों साल की स्टडी वाले सूत्र हैं, वो हज़ारों साल की, सैकड़ों साल की रिसर्च है उन सूत्रों के पीछे। तब हम जाकर के इतने कॉन्फिडेंस से किसी को बता पाते हैं। और आपने देखा होगा, मैं लाइव में आता हूँ तो मैं लगातार लोगों को बताता हूँ बिना उसके। केवल एक सूत्र मतलब कोई होता है, या फिर अपना ध्यान होता है एक ऐसा, तो ध्यान लगाने के बाद मैं आपको बताता हूँ। तो इन चीज़ों से बचिए और सही-सही वो करिए। आज के लिए मैं आपको विशेष उपाय दे रहा हूँ, सोमवार है आज, और आज आप इसे सवा सवा 12 बजे तक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 लोटा जल लीजिए, उसमें 1 गुड़ की डेली डालिए, थोड़े से उसमें काले तिल डालिए, ठीक है ना? और उसमें डालिए थोड़े से चावल, और फूल लेकर जाना अलग, फूल मत डालना पानी में बिल्कुल। फूल पानी में जाते ही फूल निर्माल्य हो जाता है, फिर आप चढ़ाने लायक नहीं रहता भगवान को, है ना? तो ये समझ लीजिएगा। अलग अगर भगवान को फूल चढ़ाने हैं तो पानी में डाल के कभी मत ले जाना। ये भी बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ आपको, ये कभी मत करना। वो फूल फूल नहीं रहेगा, फिर आपका वो देने लायक नहीं है देवता को, वो जल को समर्पित हो गया, वो जल को समर्पित हो गया। जिस तरह से ज़मीन में गिरा हुआ फूल नहीं ले सकते, जिस तरह से किसी व्यक्ति को दिया हुआ फूल नहीं ले सकते, किस तरह से किसी देवता को चढ़ाया हुआ फूल दूसरे देवता को नहीं चढ़ा सकते, उसी तरह से जल में डाला हुआ फूल देवता को नहीं चढ़ता है। ये आप कहीं से भी इसको, शास्त्रों से स्टडी होती है मेरी सारी, शास्त्र के आधार पर, तो वो आप कहीं से भी देख सकते हैं इस चीज़ को, वो निर्माल्य हो जाता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये मैंने बताया आपको, ये शंकर जी के आप मंदिर में जाइए आज, ठीक है ना? बुधवार का दिन है, और शंकर जी के मंदिर में ज़ाहिर सी बात है गणेश जी भी वहाँ पे बैठे होंगे, ठीक है ना? गणेश जी भी वहाँ पे बैठे होंगे। तो अब क्या करना है आपको, गणेश जी के चरणों में छींटे मारें पानी के, ठीक है? और उनसे प्रार्थना करें, हे प्रभु हमें बुद्धि दें। ओम गम गणपते बुद्धिदायिने स्वाहा। ओम गम गणपते बुद्धिदायिने स्वाहा। जितनी बार इस मंत्र को बोल सकते हैं बोलें, या फिर ओम गण गणपते सर्वसिद्धि में देहि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गम गणपते सर्वसिद्धि में देहि कुरु कुरु स्वाहा, है ना? इतनी बार आप बोल सकें, कोई दिक्कत नहीं। या फिर ओम गम गणपते नमः, बस इस मंत्र को बोलने के पश्चात आप गणेश जी को नमन करें। उसके बाद शंकर जी के पास जाएँ, और शंकर जी पे जो मैं बताया जल मिला हुआ, वो आज बुधवार के दिन आप शंकर जी को समर्पित करें। तो उनसे कहें, महाराज मेरी सारी सोई हुई चीज़ों को, सारी जो अच्छी जो चेतना है, शक्तियाँ हैं, तो आप उनको जगाइए, और मुझे मतलब सुबुद्धि प्रदान करिए, और मुझे इस तरह का मतलब इस तरह का ज्ञान दीजिए कि मैं सब चीज़ों को अपने हिसाब से सही कर सकूँ। ध्यान रखना दोस्तों, बुद्धि अगर आपके अंदर होगी तो आप पैसे का भी यूज़ कर देंगे, आप काम भी बढ़िया कर लेंगे, आप हर चीज़ में आगे निकलने के लिए आप नई-नई चीज़ें, नए आइडियाज़ सोचते रहेंगे। लेकिन जब बुद्धि ही कमज़ोर होगी तो आप कुछ भी नहीं कर पाएँगे, चाहे आपको कितना भी पैसा दे दिया जाए, उसको बर्बाद कर देंगे। तो ये चीज़ आपको करनी है, ठीक है ना? बहुत अच्छा प्रयोग है शंकर जी के मंदिर का ये, और कम से कम वहाँ बैठ कर के ओम नमः शिवाय की 1 माला, 3 माला, 5 माला या 11 माला जाप करना है, ठीक है ना? 7 माला नहीं करना है। वरना राहु का प्रभाव आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना? तो चलिए, तो छोटे से उपाय बताया है, और इन प्रकार के छोटे-छोटे उल्टे-सीधे टोटकों से बच के रहिए दोस्तों, नहीं तो परेशानी में पड़ जाएँगे आप। क्योंकि अब जब फिर हमारे पास जब आते हैं ना, तो वो चीज़ें आप पहले ही बिगाड़ चुके होते हैं अपनी, वो सही नहीं हो पाती फिर। तो देखिए, ज्ञानी बहुत बैठे हुए हैं, बहुत बढ़िया-बढ़िया ज्ञानी हैं, ज्ञान देते हैं। तो उनको समझिए, उनको पकड़िए, उनकी चीज़ें देखिए। बाकी ये चलती-फिरती चीज़ें देखने से क्या होता है कि आप खुद ही उल्टा हो जाते हैं। जय माता रानी की।